गौरी कवि रानो चिड़िया की पड़ोसन थी। गौरी कवि बहुत लालची कवि थी। एक दिन रानो चिड़िया और गौरी कवि दाना लेने जा रही थी। रानो चिड़िया गौरी कवि से कहती है, गौरी आज हम पुराने जंगल जाते हैं, वहाँ बड़े बड़े पेड़ हैं, उन बड़े बड़े पेड़ों से फल भी मिल सकते हैं। नहीं रानो, आज हम पूर्व वाले जंगल जाते हैं। नहीं, आज मेरा दिल कह रहा है कि हमें पुराने जंगल से कुछ बड़ा मिलेगा। गौरी कवि रानो चिड़िया की बात मान लेती है और चिड़िया के साथ पुराने जंगल की तरफ चली जाती है। पुराने जंगल में पहुंचकर चिड़िया और गौरी कवि को प्यास लगती है। वो पुराने कुएं से पानी पीने के लिए रुकती हैं, लेकिन वो पुराना कुआं तो सूखा हुआ था। बहुत प्यास लगी हुई थी। अगर इस पुराने कुएं में पानी होता तो हम जी भरकर पानी पी लेती। रानो चिड़िया ने इतना कहा ही था कि उस पुराने कुएं से आवाज आती है, चिड़िया चिड़िया, मैं हर पक्षी की दिल की मुराद पूरी करता हूँ। आपको भी पानी मिलेगा, जी भरकर पानी मिलेगा। और फिर उस कुएं से एक रोशनी निकलती है, साथ ही कुएं से पानी निकलने लगता है। गौरी कवि आंखें फाड़ फाड़ कर सब देख रही थी। चिड़िया और कवि दोनों जी भरकर पानी पीती हैं। चिड़िया चिड़िया, ये पुराना कुआं अगर हमें पानी दे सकता है तो हमें भोजन भी दे सकता है। हाँ, हम इस पुराने कुएं से भोजन मांग लेती हैं। कुएं कुएं, पुराने कुएं, हमें भोजन दे दो, हमारे बच्चे भूखे हैं। पुराने कुएं से रोशनी निकलती है और साथ ही तरह तरह के खाने। वो कुआं चिड़िया और गौरी कवि को दे देता है। गौरी कवि और रानो चिड़िया बहुत खुश होती हैं और वो भोजन आधा आधा बांट लेती हैं। चिड़िया, आधा भोजन तुम्हारा और आधा भोजन मेरा। अब तो हमें भोजन की कोई चिंता नहीं है। हम हर रोज इसी पुराने कुएं से आकर भोजन ले जाया करेंगे। फिर चिड़िया और गौरी कवि अपने अपने घरों को चली जाती हैं। आज इतना सारा भोजन, ये तो मुझे सपना ही लग रहा है। कालू जी, पता है हमें आज जंगल में एक चमत्कारी कुआं मिला है। वो कुआं सबके दिल की मुराद पूरी करता है। ये भोजन भी हम पुराने कुएं से लाई हैं। तो क्या वो पुराना कुआं मुझे मोटरसाइकिल भी देगा? बताओ बताओ गौरी, क्या देगा मुझे? वो कुआं सबके दिल की मुराद पूरी करता है। वो कुआं मेरे कालू जी को मोटरसाइकिल और मुझे सोने के गहने भी देगा। लालची कवि शाम होते ही फिर से उस पुराने कुएं के पास चले जाते हैं। कुएं, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं मोटरसाइकिल लूंगा, मुझे मोटरसाइकिल दो। दूसरे ही लम्हे वो पुराना कुआं कालू कवि को मोटरसाइकिल दे देता है। दे दिया, पुराने कुएं ने तो सच में मोटरसाइकिल दे दिया। कालू जी, मैं भी पुराने कुएं से सोने के गहने लूंगी। गौरी कवि पुराने कुएं से कहती है, कुएं कुएं, मैं सोने के गहने लेने आई हूँ, क्या तुम मुझे सोने के गहने दे दोगे? कवि, मैं सबके दिल की मुराद पूरी करता हूँ, लेकिन लालची पक्षियों को मैं सब सजा भी देता हूँ। चाचा कुएं, मैं तो लालची नहीं हूँ, मुझे एक सोने का कंगन, एक झुमका और एक सोने का हार दे दो। पुराना कुआं फिर से अपने जादू से गौरी कवि को सोने के गहने दे देता है। कौवा और कवि खुश हो जाते हैं। कालू मोटरसाइकिल भगाता है और गौरी कवि पीछे बैठ जाती है। दोनों कौवे अपने घर वापस पहुंच जाते हैं। दूसरे दिन चिड़िया पुराने कुएं के पास जाती है। कुएं कुएं, मेरे दोस्तों के लिए कुछ फल दे दे। मैं वादा करती हूँ, मैं ये फल गरीब और जरूरतमंद पक्षियों को दूंगी। चिड़िया, मैं जानता हूँ कि लालची कौन है, मैं जानता हूँ कि दयालु कौन है। वो कुआं अपने जादू से रानो चिड़िया को फलों की टोकरी भरकर दे देता है। कालू जी, तुम पुराने कुएं से महंगी कार भी तो ले सकते थे, फिर मोटरसाइकिल ही क्यों लिया? मुझे लगा कि कुआं मोटरसाइकिल नहीं देगा, हम फिर से जाएंगे और पुराने कुएं से कार लेंगे। कौवा अपना मोटरसाइकिल भगाता है और गौरी कवि को साथ लेकर पुराने कुएं के पास पहुंच जाता है। कवि और कवि, अब क्यों आए हो? अब क्या लेना है तुम्हें? चाचा कुएं, भूल हो गई, हम कार लेने आए थे, लेकिन जल्दी में मोटरसाइकिल लेकर चले गए। अच्छा, तो तुमने कार लेनी है? जी, कुएं चाचा, हमें कार दे दे ताकि हम जंगल में सबसे अमीर बन जाएं। पुराने कुएं को गुस्सा आ जाता है और पुराना कुआं अपने जादू से कौवों का मोटरसाइकिल भी गायब कर देता है और कौवों से कहता है, जो करेगा लालच, उसे मिलेगी सजा। कुएं, मोटरसाइकिल, हमारा मोटरसाइकिल तो हमें वापस दे दो।
तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ, वरना पिटने के लिए तैयार हो जाओ। पुराने कुएं का गुस्सा देखकर कालू कौवा और गौरी कौवी तुरंत वहां से भाग जाते हैं। लालची कौवे कार लेने आए थे, मोटरसाइकिल भी गंवा बैठे।